वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू प्योर टीवी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरलस उस्मान सीज़न 6 के हवाले से, और इसकी स्टोरी के हवाले से लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बरसा की फतह से पहले जो हालात व वाक़यात सीरीज़ में मुमकिन तौर पर दिखाए जाएंगे। अभी इस एपिसोड में हम पहले तो इस एपिसोड से रिलेटेड बात करते हैं। अलाउद्दीन बेग कबीले में आ जाते हैं। गोंचा खातून की तबीयत नहायत नासाज होती है। इतने में होलोफीरा भी कबीले में आ जाती है। कबीले में दावत रखी जाती है। तमाम तर सरदारान को मदऊ किया जाता है। फ़तह का जश्न मनाया जाता है। हर तरफ खुशी का समा था। एक तो अलाउद्दीन बे वापस आए, बड़ी मुसीबत से निकल कर आए, फिर कारादीन किले को फ़तह भी कर लिया। तो हर तरफ खुशी का समा था। और अब ऐसे मंज़र पर, ऐसे मौजू पर क्या होता है कि होलोफीरा के साथ जो उसकी खात्मा होती है, वो एक ज़हर की शीशी भी अपने साथ लेकर आती है जो लूकास उसके हवाले करता है, और उस जहर का इस्तेमाल किया जाने वाला था इस किस्त में। और इस जहर का इस्तेमाल अलाउद्दीन बेग के बेटे के या बेटी के खिलाफ होता है। इस जहर के ज़रिए उस खाने में जहर मिलाया जाता है जो कि कबीले के मरकज़ी खेमे में, जहाँ पर सभी लोग खाने में मौजूद थे, वहाँ पर तकसीम होना था। और ये किसी एक के लिए नहीं था, बल्कि काफ़ी लोगों के लिए था। ये खाना आ, सरदारान के दरमियान लड़ाई की वजह बन सकता था। मे बी उस्मान भी इसे चख लेते तो उनकी भी मौत वाक़या हो जाती, या कोई और। जहर काफ़ी ख़तरनाक था, मगर इलाज इसका मुमकिन था। और जब गोंचा खातून ने सब कुछ खाने से इनकार किया और फिर ये जहर आलूद हलवा खा लिया, जिसके बायस उसकी तबीयत नहायत नासाज हो गई। अलाउद्दीन बे ने जहर को पहचानते हुए इसका इलाज तो तलाश कर लिया, मगर अलाउद्दीन बे की बेटी ना बच पाई। उसका इंतकाल हो गया इस जहर के बायस। अब इस सब के बाद इल्ज़ाम आ जाता है गज़ाल ख़ातून पर। बेगम ख़ातून कहती है कि गज़ाल ख़ातून ये ज़हर मुझे देना चाहती थी, इसने मुझे मारने की धमकी दी थी। और अब गज़ाल ख़ातून ने ज़हर देकर गोंचा ख़ातून की बेटी को कत्ल कर दिया। असल में ये ज़हर मेरे लिए था, मगर गोंचा ने हलवा खाया और गोंचा इसका शिकार हो गई, ऐसा उसका कहना था बेगम ख़ातून का, जो कि एक नेगेटिविटी पैदा करने की तरफ उसका कदम था। तो ये बात तो वाज़ेह थी कि गज़ाल ख़ातून बिल्कुल बेकसूर है, मगर जब तक हक़ाइक़ सामने नहीं आते तब तक तो इस तरह के मामलात पेश आते हैं। गज़ाल ख़ातून को मुजरिम तो नहीं ठहराया गया, मगर उस पर शकूक थे, जिसकी वजह से उसे कैद कर लिया गया चंद एक शकूक की बना पर, उसके अल्फाजों की बना पर। यहाँ पर एक अच्छा लेसन ये भी है कि ज़बान को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, जो कि गज़ाल ख़ातून ने नहीं रखी। बेगम ख़ातून को धमकी दे दी जो वो करना भी नहीं चाहती थी, और ये धमकी उसके लिए एक ख़तरनाक चीज़ साबित हो गई। तो व्यूअर, इसके अलावा अगर आप देखें तो इसी तरह का एक किरदार लास्ट सीज़न में भी था याकूब बे, जो कि सूखी धमकियाँ ही देता रहता था कि मैं उस्मान पर उसका महल उसके सर पर गिरा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन उसने कभी भी कुछ नहीं किया और उस्मान बे ने कुछ करने की इजाज़त भी नहीं दी। खैर, ये तो अलग चीज़ है। अब बात करते हैं इस किस्त के हवाले से। एक तरफ ये सीन था, इससे पहले एक मंजर था कि जब अ, यूसुफ बे और सारूजा दोनों ही फातिमा खातून को इम्प्रेस करने की कोशिश में तीरंदाजी का मुकाबला करते हैं, और इनके दरमियान इस तरह के मुकाबले आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। और इस तीरंदाजी के मुकाबले में दोनों को ही शिकस्त हो जाती है, और फातिमा खातून उन्हें तीरंदाजी सिखाती है कि इस तरह किया जाता है, जिस तरह तुम लोग कर रहे हो ऐसे कुछ नहीं होगा। तो ये एक अच्छा सीन था, एक फ़नी सीन था। और इन किरदारों के आने के बाद सीन में, इस सीरीज़ में सीज़न 6 में थोड़ी सी पॉजिटिव तब्दीलियाँ देखने को मिली हैं। खैर, ये तो आगे चलकर मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगा या नहीं, ये तो चंद एक साथ के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि सीज़न की स्टार्टिंग हमेशा से अच्छी होती है, मगर एंडिंग बढ़ाकर थोड़ी सी खराबियाँ पैदा होती हैं। और इस सीज़न की एंडिंग बोरसा की फ़तह या बोरसा के मुहासरे पर हो तो ये नहायत शानदार होगा। तो अभी इसी फ़तह या इसी मुहासरे के हवाले से बात करते हैं। कल भी हमने बात की थी कि जब तक लोकास की हकीकत वाज़िया नहीं होती, तब तक बोरसा का मुहासरा नहीं हो सकता। बोरसा का मुहासरा तारीख में अकरानूस के खिलाफ हुआ था, और मुझे लगता है कि सीरीज़ में भी तारीख को सामने रखते हुए अकरानूस की ही एंट्री होगी, और उसी के साथ बोरसा का मुकाबला या बोरसा की फ़तह की जंग दिखाई जाएगी उसी के खिलाफ। जो तारीख में था उसे ही दिखाना चाहिए, जो सीरीज़ में है वो तो जस्ट एक
कमांडर है जो जल्दी उस्मान बे के हाथों से मौत का शिकार हो जाएगा। अब सोफिया की भी एंट्री हो चुकी है सीज़न 6 में, जो कि सीज़न 1 के बाद सीज़न 6 में आई, और ये दोनों अब ऐसी कार्रवाइयाँ करेंगे जो खुलकर उस्मान बे की मुखालफत होगी। कल भी हम बात कर रहे थे राहब के हवाले से, सीज़न 1 में भी सोफिया का वालिद जो था वो एक राहब था। सीज़न 6 में सोफिया का दोस्त कह सकते हैं, इत्तेहादी कह सकते हैं, वो एक राहब है, लूकास, जिसकी हकीकत अभी तक सामने नहीं आ सकी। अब ये राहब कौन है, किसके साथ इसका ताल्लुक है, क्या मकासद हैं, अब सोफिया के आने के बाद ये मकासद वाज़ेह होंगे। इसकी बड़ी रीज़न ये है कि सोफिया की वापसी के बाद मे बी वो तमाम तर मामला जो लूकास छुपा रहा था वो सामने इस तरह से आए कि ये सोफिया का भाई भी हो सकता है, सोफिया का शोहर भी हो सकता है। लेकिन एक बात कन्फर्म है, अगर इन दोनों में से कुछ भी ना हुआ तो, लेकिन एक बात कन्फर्म है, इसका सोफिया के साथ कोई गहरा ताल्लुक है। ये सोफिया के हवाले से बहुत पहले से जानता था, वो ज़िंदा है, वो उस्मान बे के हाथों से बच निकली थी, तो सोफिया के साथ इसका गहरा ताल्लुक है। वो इस आने वाली 1 या 2 एक साथ जो कि बोलम है तुर्कश के, वहाँ पर हमें मालूम हो जाएगा। वो तो अभी मेरे ख्याल से, आप तो अभी सीज़न 1 के सेकंड वॉल्यूम पर उर्दू की डबिंग अभी स्टार्ट हुई है। अभी 2 एक साथ हुई हैं उसकी भी। तो वैसे तो तुर्किश में 168 तक आ चुके हैं, 4 वॉल्यूम आ चुके हैं आगे, 4 एक साथ, मतलब कि अभी बहुत पीछे हैं उर्दू में। तो आगे चलकर ये कहानी सामने आएगी, लेकिन ये एक इंटरेस्टेड कहानी होने वाली है, और सोफिया की एंट्री के बाद सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगी, और दीगर सीरीज़ जो इसके मुकाबले में हैं उनके साथ मुकाबला करते हुए दिखाई देगी। ये तो हम आगे चलकर ही देख सकेंगे। अगर बात करें यहाँ पर होलोफिरा के हवाले से, तो होलोफिरा और गोंचा के दरमियान इस वाक़ये के बाद काफ़ी इख्तिलाफ़ात बढ़ जाएँगे। गोंचा खातून होलोफिरा को भी इल्ज़ाम देगी उसकी ख़ात्मा का, जब हकीकत सामने आएगी कि ज़हर देने वाली ग़ज़ाल खातून नहीं बल्कि होलोफिरा के साथ आने वाली ख़ात्मा थी, और जिसका नाम सिलसिलिया है, और ये लूकास के लिए काम करती थी, मगर लूकास ये इल्ज़ाम जो है उस ख़ात्मा और उसके साथ जो कमांडर माग्नूस है, इन दोनों पर डाल देगा कि मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये इन दोनों का अपना प्लान था, और ये किस मकसद के लिए काम कर रहे थे या किसके लिए काम कर रहे थे मैं नहीं जानता। इसने मुझ पर वार किया तो मैंने इसे कत्ल कर दिया। उसकी लाश कबीले में वो भेज देगा, ताकि उस्मान बे कभी भी उसकी हकीकत के हवाले से ना जान सके, और उस्मान बे को उस पर शक भी ना हो। वो ऐसा चाहता था। तो ये तो कमांडर लूकास की चाल होगी, मगर उस्मान बे इससे थोड़ा-सा आगे बढ़कर ही देखेंगे, लेकिन कब देखेंगे ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा, मगर तब तक होलोफिरा और गुंचा खातून के ताल्लुकात अच्छे नहीं होने वाले। हत्ता कि जो लास्ट तुर्कश में बोलम आया उसमें गुंचा खातून जो है वो गायब हो जाती है कबीले में, ट्रेलर में ऐसा देखने को मिला है, और अब कहाँ चली जाती है ये अभी तक कन्फर्म नहीं है। क्योंकि गोंचा ने अलाउद्दीन को कहा था कि अगर होलोफिरा और रुहान की शादी हो जाती है तो मैं इस कबीले में नहीं रहने वाली, मैं इस कबीले से चले जाऊँगी। अब गोंचा के पास 2 रास्ते हैं, अपने वालिद के पास वापस चले जाए, या फिर वो किसी और जगह पर, जिस तरह बाला खातून कुछ अरसे के लिए सगोत में रही है, तो ये भी सगोत में जा सकती है। क्योंकि सगोत में भी हाल ही में एक वाक़या भी हुआ है, तुर्कों को वहाँ पर ज़रूरत भी है किसी ऐसे रहनुमा की, तो मेबी वहाँ पर ये नज़र आए। अब क्या हक़ाइक़ होंगे ये तो आगे चल कर ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक इस तरह की तफ़सीलात सामने आ सकती हैं। जाने की कोशिश कर सकती है, मगर मेरे ख़्याल से इसे कोई ना कोई रोक लेगा। इसे तलाश कर लिया जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि सोफिया की चाल में भी फंस सकती है ये। खैर ये तो स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट डाले बगैर महमूद बुज़दार नहीं रहने वाला। कोई ना कोई जैसी कार्रवाई अब सोफिया के हाथों से बायसुंगर को मरवाया, तो इसके अलावा कोई और भी बड़ा कदम उठवाएगा वो सोफिया के हाथ से, सोफिया का टेम्पो डालने के लिए सीरीज़ में। ये तो हम आने वाली साथ में देख लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये है कि गोंचा खातून और होलोफिरा के ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे, क्योंकि ये बात तो वाज़िया है कि होलोफिरा ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो गोंचा की बेटी या गोंचा के खिलाफ हो। ज़हर देने की कोशिश में उसका कोई हाथ नहीं था, वो जानती तक ना थी। मगर गोंचा का गुस्सा कैसे ठंडा होगा? उसे मालूम है कि होलोफिरा बेगुनाह है, और फिर भी वो उसे इल्ज़ाम दे रही है। उसे इल्ज़ाम देकर उसे मुजरिम ठहरा रही है। तो अब सबूत भी वाज़ेह हैं, तो कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसकी वजह से इस इल्ज़ाम को दूर किया जाए। पहले ही ये झूठ है, ये बुहतान है। तो अब गोंचा खातून को यकीन दिलवाना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। बार-बार कहने के बावजूद भी, बार-बार इसरार करने के बावजूद भी वो होलोफिरा के साथ अपने ताल्लुकात ठीक नहीं करना चाहती, हत्ता कि यहाँ से जाने की ख्वाहिश रखती है।
अब ये एक ही सूरत मुमकिन हो सकता है कि लूकास की हकीकत सामने आए कि ये जहर लूकास ने दिया था ताकि कबीले में नफ़रतें पैदा हुए। तो तब जाकर जो है गोंचा खातून इस मामले पर थोड़ी-सी पॉज़िटिव वे में कम बैक कर सकती है, वरना अभी तक मुझे ऐसे इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। ऐसा तभी होगा जब लूकास अपने मुँह से तस्लीम करेगा कि मैं तुम्हारे कबीले में फ़साद फैलाने के लिए ऐसा कर रहा था और तुम्हारी बहू यानी कि उस्मान बे की बहू गोंचा खातून इस फ़साद के दायरे में आ चुकी है और वो होलोफिरा से हसद करके कबीले के जो अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रही है, भाइयों को आपस में दूर करने की कोशिश कर रही है, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी हद तक कामयाबी हो। अलबत्ता अलाउद्दीन बे से ऐसी तवक्को नहीं की जा सकती कि वो अपनी खातून के कहने पर या उसके लिए या उसकी अ, रज़ामंदी के लिए ओरहान बे के खिलाफ चले जाएँ। वो होलोफिरा के खिलाफ तो जाएँगे ही जाएँगे, लेकिन ओरहान बे के खिलाफ चले जाएँ। ज़ाहिर-सी बात है, होलोफिरा के खिलाफ जाना, ओरहान बे के खिलाफ जाना होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अलाउद्दीन बे जैसा सरदार ऐसा करेगा, मगर ऐसे वाक़यात देखने को मिल सकते हैं। इस तरह का वाक़या देखने को मिल सकता है कि भाइयों में दूरियाँ पैदा हो जाएँ। अर्तुगरुल गाज़ी में कुंदूज़ बे के साथ कुंदूज़ कह रहा हूँ, गंदोगदो और अर्तुगरुल गाज़ी के दरमियान इख्तिलाफ़ात थे, वो एक अलग वजह थी, उसकी एक रीज़न थी। अर्तुगरुल गाज़ी थोड़ा आगे की सोचते थे और गंदोगदो अमन की सोच रहा था, मीन्स के अपनी हिफ़ाज़त की। फ़तूहात के हवाले से वो थोड़ा-सा रुकना चाहता था। वो चाहता था कि जहाँ पर हम हैं, वहीं पर ठहरे रहें। और फिर कोरलस उस्मान में भी इस तरह के वाक़यात देखने को मिले कि साउची ने उस्मान बे की मुखालफत की, मगर उसका भी बाद में ताल्लुकात बेहतर हो गए और वो उस्मान बे के लिए ही अल्लाह ताला के लिए जिहाद में वो शहीद हुआ, लेकिन उस्मानी रियासत के लिए ही। तो इसके अलावा यहाँ पर ओरहान और अलाउद्दीन बे के दरमियान इस तरह के इख्तिलाफ़ात देखने को मिल सकते हैं और इस तरह का वाक़या होगा, इस तरह के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आपका क्या ख़्याल है इस हवाले से कि अलाउद्दीन बे जैसा सरदार ऐसी गलती कर सकता है? कमेंट करके बताइएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।